I'm Chairman Lako, lecturer Government Degree College Kandiaro. I am lecturer in zoology. Dear students, I have selected topic sex-linked inheritance from subject zoology class inter chapter number 8. In this topic we will discuss about sex-linked inheritance. इसको मैंने दो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। एक है सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, दूसरा है सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस इन मेन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया। पहले सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस? सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस होता क्या है? सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस क्या है? तो सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, it is an inheritance, it is a transmission of characters, transmission of genetic trait or characters through sex chromosomes. There are two types of chromosomes, some are autosomes and others are sex chromosomes. So in my first subtopic, sex linked inheritance in Drosophila. Drosophila is an insect. It is also called fruit fly. The number of chromosomes in fruit fly, there are 8 number of chromosomes. Fruit fly में 8 chromosomes पाए जाते हैं। उसमें से जो 6 होते हैं, यानी जो 3 pairs होते हैं, वो autosomes के होते हैं। बाकी जो 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। उसमें फीमेल को हम जो है XX से शो करते हैं और मेल जो होता है XY होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, TH मॉर्गन। उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। उसने एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया था? उसने सेक्स डिटरमाइन किया था ड्रोसोफिलिया का, और उसने बताया था कि भाई जो ड्रोसोफिला है उसमें 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कलर जो होता है ड्रोसोफिला का, जो आई कलर होता है वो जो है वो डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम पे। यानी जो आई कलर है वो एक ट्रेट है, इट इज अ ट्रेट, सो इट इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इट डिपेंड्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो पहले जो आई कलर है ड्रोसोफिला का, उसमें रेड आई कलर जो है वो नॉर्मल है, बट जो व्हाइट आई कलर है वो म्यूटेंट है, वो नॉर्मल नहीं है। तो इस साइंसदान ने क्या किया? पहले जो है when he crossed red eyed female with white eyed male, तो उसमें क्या हुआ? फर्स्ट फिलियल जनरेशन और सेकंड फिलियल जनरेशन। F मींस फिलियल, यानी प्रोजेनी फर्स्ट। ये पेरेंट फर्स्ट है, ये ट्रू ब्रीडर्स हैं, पेरेंट फर्स्ट इनको कहा जाता है, P1 है। और ये पेरेंटल जनरेशन है, उसमें मैंने यहाँ लिखा है रेड आइड फीमेल है और व्हाइट आइड मेल है। तो इसका मैंने चिकर बोर्ड बनाया है। तो यहाँ पर इसने साइंसदान ने क्या किया? When he crossed red eyed female with white eyed male, the F1 and F2 progeny was produced like Mendelian fashion. मेंडल ने जो ला दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें उसने कहा था कि भाई F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, तो F1 जनरेशन में सब के सब जो है वो डोमिनेंट होंगे। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि F1 में ये जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है। रेड कलर जब फीमेल का जो आई कलर है वो रेड है, तो इसका मैंने चिकर बोर्ड बनाया, तो सब के सब जो है रेड आ गए। उसके बाद जो F2 जनरेशन है, मेंडल ने कहा था कि भाई F2 जनरेशन में 3 जो होंगे, 4 में से 3 जो होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर उनका होगा। यानी इसमें भी जो है आउट ऑफ 4 जो हैं वो रेड आ गए हैं, बाकी व्हाइट आई जो हैं वो एक आ गया है। तो ये मैंने चिकर बोर्ड बनाया है, इसको जो है पुनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ये चिकर बोर्ड को कहते हैं। पुनेट वाज साइंटिस्ट, उसने ये तरीका बताया था, इसीलिए इसको पुनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई दूसरा
जो है वो है कि जब इस साइंसदान ने यानी टीएच मॉर्गन ने जब वाइट आई यानी यहां से ये जो कलर वाइट आई फीमेल इसने यहां पर जो है फीमेल वाइट आइड फीमेल और वाइट और रेड आइड मेल को जब इसने क्रॉस करवाया तो मेंडल वाला जो लॉ था वो अप्लाई नहीं हो सका। मेंडल वो जो रेशियो आया वो डिफरेंट हो गया। तो उसका मैं जो यहां पर रेशियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ चेकर बोर्ड हियर when red eyed male यानी इसका जो x y इसके ऊपर r मैंने ये इंडिकेट किया है, ये r मींस रेड और r जो बड़ी है मैंने रेड से शो की है और r जो छोटी है इसको मैंने व्हाइट से शो किया है। जब इसने रेड आइड मेल और रेड और व्हाइट आइड फीमेल, रेड आइड मेल को मैं x और y और व्हाइट आइड फीमेल यानी XR इसको जब इसने क्रॉस करवाया, टीएच मॉर्गन ने क्रॉस करवाया तो रेशियो डिफरेंट हो गया। वो कैसे? इस तरह रेड आइड मेल इसको क्रॉस किया गया व्हाइट आइड फीमेल से, ये व्हाइट आइड फीमेल है। तो इसका मैं चेकर बोर्ड बनाऊंगा XR ये जो कैपिटल R होगी और Y। तो यहां पर रेशियो जो आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो इसमें क्या होगा कि XR छोटी X और R और XR। तो इसमें क्या होगा कि 5% जो हो गए वो डोमिनेंट हो गए, 5% F1 में 5% डोमिनेंट हो गए और 5% जो हो गए वो रिसेसिव हो गए। ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, मतलब कि 5% जो 50% जो रेशियो आया वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा था, बाकी जो 50% रेशियो आया वो रिसेसिव को शो कर रहा था, रिसेसिव। तो ये जो हो गया तो इसने जो है मेंडल का जो लॉ था उसको इसने मतलब कि यूं समझें कि इसको डिसओबे किया कि मेंडल वाला जो रेशियो था वो नहीं आ पाया। तो अभी जो है ये तो है F1 जनरेशन, उसके बाद हमारे पास है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें से दो सिलेक्ट करेंगे। सपोज करें एक है हमारे पास रेड R X और XR छोटी, इसको हम क्रॉस करेंगे X R और Y। तो ये जो हो गया ये हो गया, ये है रेड आइड फीमेल बट हेटेरोजाइगस है। ये क्या है? रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल। और ये जो है ये है व्हाइट आइड मेल। मैं F2 बना रहा हूं। F2 में क्या होगा, इसके हम गैमेट्स बनाएंगे XR छोटी, और यहां पर ये पुनेट स्क्वायर है, इसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है, XR और XY, XR XR Y। तो इसमें क्या हुआ
थोड़ा रेशियो चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि 3 जो हो गए वो रेड आ गए और 1 जो है वो थोड़ा जो है वो वाइट आ गया। तो मतलब कि उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एक है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हमारे पास हीमोफिलिया। These are the names of the diseases. These are the names of diseases. What happens in this? In the color blindness, men cannot distinguish red from green. इसमें जो है रेड को जो है हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। रेड कलर, जो कलर ब्लाइंडेड लोग होते हैं उनमें रेड कलर उनको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रेड कलर इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ग्रीन। तो ये भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन में 2 टॉपिक्स हैं, कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफिलिया है। सेक्स लिंक्ड का मैंने बताया कि सेक्स लिंक्ड का मतलब है कि ऐसा कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम से आए, ऐसा कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम से आए। तो इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस में क्या हुआ कि जो कलर ब्लाइंडेड लोग होते हैं ह्यूमन में, उनमें जो एक्स ये फीमेल है, इसको हम जो है शो करते हैं। जो कलर ब्लाइंडेड होगा इसमें जो एन है वो नॉर्मल कलर है, ये भी नॉर्मल कलर है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल लेडी है, नॉर्मल फीमेल इसको हम क्रॉस करवाएंगे किसे, जो कलर ब्लाइंडेड मेल होगा उसको हम एन स्मॉल से शो करते हैं। तो रेशियो क्या आएगा? रेशियो इस तरह आएगा कि x n और x n छोटी y। तो रेशियो आएगा x n x n x n x n x n x n। तो इसमें ये हुआ कि जो सेंसेस हो गए वो सब के सब जो है वो क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। ऑल सेंसेस आर नॉर्मल। n बड़ी जो है इसका मतलब है कि नॉर्मल, ऑल सेंसेस आर नॉर्मल। हता कि यहां पर ये जो है कलर ब्लाइंडेड है, ये कलर ब्लाइंडेड है, कलर ब्लाइंडेड मेल है। जब इनको हम क्रॉस करवाएंगे तो when we will cross these two human beings, female and male, then what will happen? Normal female and color blinded female, then all senses will be normal, but daughters will be carrier। तो इससे काफी सारे एमसीक्यूज बनते हैं। सपोज करें अगर हम कैरियर को कलर ब्लाइंडेड से वो करते हैं, क्रॉस करवाएंगे तो रेशियो डिफरेंट आएगा। अगर हम जो है नॉर्मल मेल को कैरियर से क्रॉस करवाएंगे तो वो डिफरेंट होगा। वो आपके बुक में है, आप जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो हीमोफिलिया होता है। हीमोफिलिया क्या है? हीमोफिलिया इज फेल्यूर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें जो ब्लड होता है ये भी डिजीज है। हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज।
Hemophilia is sex-linked inheritance. It is failure of blood clotting. इसमें जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता, फेल्यूर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। जो बंदे जिनको जो हीमोफिलिक होते हैं उनको हम जो है जिनमें हीमोफिलिया होती है, दो पीपल दे हैव हीमोफिलिया, दे आर कॉल्ड हीमोफिलिक, दे हैव फेल्यूर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो जब उनको थोड़ी सी भी इंजरी होती है तो उनका जो खून है बह जाना शुरू हो जाता है, उनको ब्लीडिंग जो है उनकी रुकती नहीं है। इसी तरह जो है ये भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। अगर आप इसको जो है इसमें भी जो एक्स है, ये जो है ये एच ये नॉर्मल है, और अगर ये जो मेल होगा एक्स वाई एच, इसको मैं जो है ना वो एच स्मॉल से लिख रहा हूं, ये जो है ये हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक मेल है ये, और ये जो है हीमोफिलिक नहीं, ये नॉर्मल है। अगर हम इसको जो है क्रॉस करवाएंगे, ये नॉर्मल फीमेल है, तो इसका भी रेशियो किस तरह आएगा, एक्स एच, यहाँ पर एच वाई, तो इसका रेशियो इस तरह आएगा, एक्स एच वाई। इसमें जो फर्स्ट ये जो सेंसेस होंगे वो भी नॉर्मल होंगे, ऑल सेंसेस विल बी नॉर्मल। इसका मतलब है कि जो एक्स क्रोमोसोम है अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, एक्स क्रोमोसोम में अगर कोई मसला है, अगर एक्स क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन आ जाती है तो इसकी वजह से जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज inheritance, it is a transmission of characters from parents to offspring by the X chromosomes.